ये दो इसमें से एक पॉइंट है स्टूडेंट। अब इसके लिए हम एक कुछ फॉर्मूले है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी सॉल्व करने के लिए, उन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। In order to find limit at infinity of the function f of x upon g of x, अगर ये फंक्शन f of x upon g of x के फॉर्म में है, as x tends to infinity, where f of x and g of x are polynomials, f of x and g of x are polynomials, it is convenient to divide all the terms of f of x and g of x by, it is convenient to divide all terms from f of x and g of x by the highest power of x in the denominator, by the highest power of x in the denominator. ये जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में x का, उसे डिवाइड करते हैं and use following results लिमिट। देखो स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन इस टाइप में है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ x अपॉन g of x, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ x अपॉन g of x, इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन है, तो हम डिनोमिनेटर में जो x का हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड करने के बाद जो आगे दिए गए कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स का हम यूज करेंगे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। पहला स्टेप क्या है? नंबर 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, पहला रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x 0। नंबर 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x raised to power n की भी वैल्यू 0 ही होती है स्टूडेंट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x raised to power n, that is 0। नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 upon mod x raised to power n, that is infinity।
फोर्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 by x. देखो स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 by x raised to power x is e. And last one, limit x tends to infinity, constant की वैल्यू कांस्टेंट होती है. These are some important results. You have to find out the limit of a function by using it. देखो स्टूडेंट्स, पहले से मैं इसको दोहरा रहा हूँ. Any real variable x take any value however large, then we say that x tends to infinity and write as x tends to plus infinity. Any real variable x take any value however small, then we say that x tends to infinity and we write as x tends to minus infinity. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? In order to find the limit of infinity of the function f of x upon g of x, a function a limit x tends to infinity of x upon g of x, this is a rational function. f of x and g of x पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करते हैं, f of x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है उस टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, और जो कोई बाकी बचे हुए टर्म है उसके लिए ये रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स. उसमें से नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by x is 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x raised to power n is 0. Number 3, limit x tends to 0 1 upon x mod x raised to power n infinity. Limit x tends to infinity 1 plus x 1 plus 1 by x. Limit x tends to infinity 1 plus 1 by x और रेस्ट टू पावर x है तो उसकी वैल्यू e होगी स्टूडेंट. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और लास्ट में जो है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कांस्टेंट क्या वैल्यू कांस्टेंट ही होता है. दीज आर रिजल्ट्स जिसका यूज करके हम लिमिट एट इंफिनिटी के एग्जांपल हम इजीली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. ऑलवेज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स. तो हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और इनफाइनाइट लिमिट्स के एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. Number 1, limit x tends to infinity. Example student, limit x tends to infinity 7x square plus 5x minus 3 upon 8x square minus 2x plus 3. देखो स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, f of x upon g of x के फॉर्मेट में है एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी है स्टूडेंट्स. अभी अगर हम इससे देखते हैं x के टर्म f of x और g of x में कौन से है, x square x and last one is x to the power 0. डिनोमिनेटर में x square, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0 है. 3 कांस्टेंट टर्म है, इसके उस टर्म में
x का पावर 0 होता है स्टूडेंट्स। अभी डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? यस स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो है अपने x का हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म है? एक्स स्क्वायर। यस, कौन सी टर्म है बेटा? एक्स स्क्वायर। कौन सी टर्म है? एक्स स्क्वायर। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रथमेश एंड आविष्कार। स्टूडेंट, x का पावर 2x स्क्वायर की हाईएस्ट टर्म है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग n एंड d बाय x स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का पावर हाईएस्ट है दैट इज 2, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट? सेपरेटली डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर। एट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है 2, उसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, बाद में सेपरेटली डिवाइड किया। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 7 माइनस लिमिट x और a स्क्वायर कैंसिल हो गया 5 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कैंसल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 8 माइनस 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, हमने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर 5x अपॉन x स्क्वायर साइड से हमने 5 आउटसाइड द लिमिट लिया 1 बाय 3, यहाँ पे 3 अपॉन x स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज 3 into लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 8 माइनस 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये 7 जो हमने फॉर्मूला देखा है अभी, 5 फॉर्मूले देखे थे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x की वैल्यू 0 होती है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x रेज़ टू पावर n की भी वैल्यू 0 होती है, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कांस्टेंट की वैल्यू में कांस्टेंट ही होती है। देखो स्टूडेंट, उस हिसाब से न्यूमरेटर में 7 आया माइनस 5 इंटू 0 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x की वैल्यू 0 प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x स्क्वायर की भी वैल्यू 0 हो गई स्टूडेंट, अपॉन ये 8 माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x की वैल्यू 0 प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई स्टूडेंट्स। आगे देखो, 7 माइनस 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, न्यूमरेटर में आ गया 7, डिनोमिनेटर में 8। ये फाइनल लिमिट है स्टूडेंट 7 अपॉन 8। ये फंक्शन की फाइनल लिमिट है स्टूडेंट 7 अपॉन 8।
देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी को सॉल्व किया है। सिंपल टेक्निक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स का जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है और फार्मूला यूज करके उसकी लिमिट फाइंड आउट करना है। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 3x plus 4, 4x minus 6 और है 5x plus 2 अपॉन डिनोमिनेटर में है 4x क्यूब plus 2x स्क्वायर minus 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी का एग्जांपल है स्टूडेंट। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी न्यूमरेटर में 3x plus 4 into 4x minus 6 into 5x plus 2 है अपॉन 4x क्यूब plus 2x स्क्वायर minus 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द हाईएस्ट पावर x इज 3x क्यूब। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। स्टूडेंट क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 3x plus 4 into 4x minus 6 into 5x plus 2 upon x cube whole divided by limit x tends to infinity 4x cube plus 2x square minus 1 upon x cube। देखो स्टूडेंट, हमें न्यूमरेटर को भी x क्यूब से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर को भी x क्यूब से डिवाइड किया है। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर में 3 ब्रैकेट्स है x x x। तो x क्यूब से पहले ब्रैकेट को x से डिवाइड करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को भी x से डिवाइड करेंगे और थर्ड ब्रैकेट को भी x से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। देखो न्यूमरेटर x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x plus 4 upon x into 4x minus 6 upon x into 5x plus 2 upon x whole divided by limit x tends to infinity 4x cube upon x cube सेपरेटली डिवाइड करते हैं प्लस 2x square upon x cube minus 1 by x। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया। देन अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर में 3 ब्रैकेट है, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो x x x से तीनों को डिवाइड करेंगे। और डिनोमिनेटर में x क्यूब की टर्म है, x स्क्वायर की और 1 की है, तो x क्यूब से तीनों से डिवाइड होगा। अगली टर्म क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा मैं इंक ये करता हूँ, रिफिल करता हूँ पेन में, जब तक आप थोड़ा सा इसको सोचिए हाउ विल बी द आप लोग फाइनल आंसर होगा। अगले स्टेप में इसका अलग से हम लिमिट निकालेंगे। देखो हर एक स्टेप का लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, थ्री प्लस 4/x होगा, प्लस 4 - 6/x इंटू 5 + 2/x, ये न्यूमरेटर में होगा। डिनोमिनेटर में लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, क्यूब कैंसिल होगा, 4 प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2 आउटसाइड द लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x क्यूब। तो देखो स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, लिमिट के 3 प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x की वैल्यू 0 होगी, प्लस 4 माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 6/x की वैल्यू 0 होगी, प्लस 5 इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2/x की वैल्यू भी 0 होगी। डिनोमिनेटर में लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 4 प्लस 2 टाइम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x की वैल्यू 0 माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/x क्यूब की वैल्यू 0 होगी। अभी न्यूमरेटर में 3 इंटू 4 इंटू 5/4, 4 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 4, ये 4 कैंसिल होगा स्टूडेंट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन 15, 3 × 5 = 15 होगा स्टूडेंट्स। इस फंक्शन की लिमिट 15 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन इंफिनिटी फंक्शन का हम डिस्कस कर रहे हैं। द एग्जांपल इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ये सिंपल फॉर्म में है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें हम थर्ड एग्जांपल अभी आगे देखेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 3 होल स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 3 होल स्क्वायर 3x + 2 होल क्यूब अपॉन
2x plus 1 raised to power 5. Here students, we have to discuss about limit extends to infinity. इनफाइनाइट लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा जो रिजल्ट है तो कुछ इस तरह से है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 1 by x is 0. Limit extends to infinity, 1 upon x raised to power n is 0. Limit extends to 0, 1 upon mod x raised to power n की वैल्यू 0 होती है। Limit extends to infinity, 1 plus 1 by x raised to power x is e. और फाइनली है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, कांस्टेंट k is equal to k. ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी के 3 एग्जांपल है स्टूडेंट। ये 5 रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट्स के फॉर्म में हमें इन एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में जो डिनोमिनेटर है इसमें 2x plus 1 raised to power 5 है, तो निश्चित स्वरूप से हाईएस्ट पावर x का क्या होगा, 5 होगा। और न्यूमरेटर में 2x minus 3 raised to power 2 है और 3x plus 2 raised to power 3 है। तो पावर की अगर आप एडिशन करते तो वहां भी पावर 5 है। तो उसकी इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x raised to power 5, डिवाइडिंग n and d by x raised to power 5। तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 2x minus 3 raised to power 2, 3x plus 2 raised to power 3 upon x raised to power 5 whole divided by limit extends to infinity, 2x plus 1 raised to power 5। अभी आगे देखो स्टूडेंट्स, को और सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 2x minus 3 whole square bracket square upon x square into limit extends to infinity, 3x plus 2 cube upon x cube whole divided by limit extends to infinity, 2x plus 1 raised to power 5 upon x raised to power 5। अगला स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हमने जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2x plus 1 ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 5 है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x रेस्ट टू पावर 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखो, अगली स्टेप में x रेस्ट टू पावर 5 को हमने स्प्लिट किया x क्यूब इंटू x स्क्वायर इंटू x क्यूब और डिनोमिनेटर में x रेस्ट टू पावर 5 है। आगे देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 2x minus 3, 2x minus 3 upon x ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, उसको हमने लिखा 2x minus 3 upon x होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 3x plus 2 upon x होल क्यूब upon limit extends to infinity, 2x plus 1 upon x ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 5 है। देखो हमने इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। आगे क्या होगा देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी,
ब्रैकेट में 2x माइनस 3/x है, इसके बाद रिटन एज 2/3/x होल स्क्वायर into second limit extends to infinity 3x plus 2/x है, तो 3 plus 2/x whole cube upon denominator में limit extends to infinity 2 plus 1/x